नमस्कार सबके सब भाई लोगों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज ऑनेस्ट टॉक होने वाली है बिल्कुल ही मेरे 2 साल की जर्नी के बारे में। जो 3 साल हो चुके हैं, जो मैंने ड्रॉप किया था इस साल, पर वही है, कुछ हो नहीं पाया उसका। तो तो हुआ ये कि जब मैं 11th में घुसा तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुसते हैं तो सब सब लोग बस बोलते हैं कि हाँ भाई, ये मतलब अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए साइंस स्टूडेंट का कि या तो इंजीनियर, या तो डॉक्टर, या तो आईआईटी, या तो मेडिकल। तो सबने वो मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था मेरा बिल्कुल ही। तो मैं कुत्तों की तरह पढ़ने लग गया, गंदा ही वाला। दिन दिन भर दिन रात मतलब मेहनत करता था, अच्छे से पढ़ता था। पर पर बात वही थी कि मतलब पैशन नहीं था पढ़ाई मेरी। तो पढ़ मतलब मेहनत तो करता था, पर वही मजदूरी वाली मेहनत हो गई। एक स्मार्ट वर्क होता है, एक मेहनत मेहनत मतलब पैशन वाली मेहनत होती है जिसमें कुछ रिजल्ट आए और मतलब मन भी कर रहा है मेहनत करने का, लग नहीं रहा। तो वही, तो मेरा ध्यान भटकता रहता था। मतलब मेहनत करता था पर उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था चीज़ें। पर पढ़ाई तो मैंने करी, स्टिल टाइम इन्वेस्ट किया, तो उसका उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना था। तो फिर 2 साल पढ़ा अच्छे से, ठीक ठाक। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन तो बहुत सारा किया, बहुत चीज़ें अवॉइड करी। मतलब जब टाइम होता था पढ़ने का तो नहीं करता था, कभी सोचा कि आज पढ़ लेता हूँ तो नहीं पढ़ा उस समय ढंग से। तो ये सब। तो फिर जैसे ही अगले साल पेपर देने की बारी आई, तो उस समय मतलब थोड़ा चिल हो गया था मैं। तो फिर पेपर पेपर दिया मैंने। तो उससे पहले ये क्या हुआ, बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया। तो उसमें मतलब जो पढ़ाई थी उसका कुछ ना कुछ काम था कि बोर्ड्स में ठीक ठाक परसेंटेज आ गई। ठीक है, बोर्ड्स में 94% आ गई मेरे। हाँ, बोर्ड्स में तो अच्छे आ ही गए थे। जेई मेंस भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। पर देख सकते हो आप फोटो में 95 परसेंटाइल। पर वही था कि क्या बोलते हैं, उसके बाद मेन तो नीट था जिसके लिए मैंने तैयारी करी थी। पर जब नीट का रिजल्ट आया तो उतना अच्छा खास नहीं गया, मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया मैं। 460 मार्क्स थे मेरे। तो मैं समझ गया कि मतलब मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। ब्रेन वॉश तो हो ही रखा था कि यही है अल्टीमेट गोल और तो कुछ कर नहीं सकती ज़िंदगी में। तो 1 साल ड्रॉप मान लेता हूँ और ये कर लूँगा, क्या बोलते हैं, इस साल तो निकाल ही लूँगा अच्छे से पढ़ के। तो उससे पहले भी मैं वीडियोस देखता था ऑनलाइन, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स ख़रीद लिया था एक, जो मुझे सही लग रहा था। तो मतलब ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा। उसके बाद पढ़ने बैठ गया। तो फिर वही हो गया कि मतलब जैसे ड्रॉपर हो जाता है तो बोझा टाइप लगने लग जाता है कि मीन्स जो चीज़ पहले से पढ़ी है उसे दोबारा पढ़ते रहो। तो फिर मतलब फिर डिस्ट्रैक्शंस की तरफ हम भागने लग जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन ईज़िली हमें मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम ईज़िली। तो फिर फिर क्या हुआ कि बीच में मेरे जो नीचे मेरे भैया रहते थे तो वो पबजी खेलते थे। तो पबजी खेलते थे तो मैं भी उनके साथ बैठ के देखता था, क्योंकि उस समय समझ में आता नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स गेम था। उससे पहले तो छोटे मोटे गेम ही खेलते थे। तो वो पबजी खेलते थे तो मैं भी उनके साथ बैठ के देख रहा कैसे खेल रहे थे, तो मज़े आते थे देखने में। तो एक भैया ने मुझे अपना छोटा वाला फ़ोन दे रखा था जो मेरे बड़े भाई थे। तो मैंने उनमें उनसे गेम लिया और फिर खेलने लग गया, तो मुझे मज़े आने लग गए। तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी स्ट्रांग हो गई मेरी। तो फिर मतलब फिर पढ़ाई पढ़ाई का तो बिल्कुल मन करता नहीं था मेरा। मतलब पढ़ाई से भाग होता क्या था कि मतलब जैसे मेरा अपना रूम था स्टडी का, तो उसमें पढ़ने बैठ रहा हूँ तो कभी यूट्यूब वीडियो चला दी। मतलब ऑनलाइन स्टडीज़ थी तो मम्मी के हॉटस्पॉट खोला और यूट्यूब में वीडियो देखने लग गया। मतलब डिस्ट्रैक्शन, या तो अंदर से दरवाज़ा बंद किया और वहाँ वहाँ बिस्तर लगा के नींद आ रही है तो सो गया, पूरे दिन सोने पे लगे है। फिर दरवाज़ा खोल गया, फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ पढ़ के आ रहे हैं। तो फिर ये सब तो होता रहता था। तो उस समय बहुत वो किया ड्रामा मैंने। फिर पबजी का वो शौक तो चढ़ ही गया था बीच में। तो फिर मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब मुझे लगा कि चलो पढ़ने बैठ जाता हूँ, पबजी डिलीट मारता हूँ। मैंने 10-15 बार डिलीट भी मारा, फिर दोबारा इंस्टॉल किया। वही होता है ना कि मतलब वो बात सच्ची है कि मतलब जैसे संगति में रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे। तो जो मेरे दोस्त लोग थे तो वो सब ये गेम खेलते थे, तो उन सब की बातें चलती रहती, तो अपना भी मन करता था कि यार हम भी कुछ टॉपिक ऐड करें इसमें। पर जब तक खेलेंगे नहीं तो ऐड कैसे करेंगे। तो फिर और खेलो। फिर वो याद आता फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस की
मतलब अगर अच्छे मतलब गेम में अच्छे हो तो बंदे बंदे बाहर आके हम उनके सामने फ्लेक्स कर सकते हैं कि हाँ देखो आज मैंने इतना मारा। बंदे तारीफ़ भी करते थे। तो जो बंदा हमने से बेकार खेलते थे हमारी तारीफ़ करते तो हमें और अच्छा लगता था कि चलो मतलब कुछ हो रहा है मतलब कुछ कर सकते हैं पबजी में। तो मतलब फिर और मन करता है खेलने का। तो फिर डाउनलोड फिर मतलब फ़ोन तो बेकार था वो, पर खेलता खेलता था मैं, मज़ा आता था। पर उसमें ऐसा रहता था कि मतलब जब खेलना है तो मतलब पूरे दिन खेलते थे उसमें। ऐसा नहीं कि बीच में मतलब गैप गैप मैं तभी लेता था जैसे खाने के लिए गैप ले लिया या नहाने मतलब ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए। उसके अलावा पूरे दिन चलो चलो आ जाओ गेम ऑन करो और खेलने लग जाओ। फिर उस समय ये भी आता था कि केडी मेंटेन करनी है, ये सब ड्रामा बॉट मारने। तो मतलब टेंशन हो जाती थी कि हाँ यार वो मेरे से आगे ना निकल जाए, ये वो ड्रामा। तो ये सब किया। तो फिर मतलब फिर मैंने कुछ टाइम बाद मतलब मेरे से हो नहीं रहा था ये ड्रामा करना, एक्टिंग मतलब एक्टिंग ही हो रही थी मतलब कमरे के अंदर बैठ के पढ़ तो रहा नहीं हूँ मतलब कभी ये टाइम पास कर रहा हूँ मतलब। तो मैंने एक दिन जाके बोल ही दिया घर वालों को। मैंने बोला मम्मी अब नहीं हो रहा मतलब मुझसे ये पापा को बोल दिया मैंने कि अब मैं नहीं पढ़ रहा आगे, ये नीट नीट नहीं करना मुझे। तो नहीं फिर मैंने जब बोल दिया तो फिर घर वाले गुस्सा हो गए। बोल रहे कि इतने पैसे बर्बाद किए नीट का मतलब इतने का कोर्स ख़रीदा ये। तो मतलब 6-7 महीने तक ताने सुनता रहा मैं हर बात में, मतलब छोटी सी बात में भी कुछ भी हो रहा है मतलब कुछ भी मैंने अगर गलत कर दिया तो सिर्फ वही ताने मारने पे स्टार्ट हो जाते थे फिर कि ये मतलब ड्रॉप मार दिया, ये कर दिया, साल बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। हाँ। तो उसके बाद जैसे ही पेपर का टाइम आने लग गया मार्च में, तो मतलब पढ़ाई तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी थी और फिर गेम ही खेलता था पूरा टाइम। और उसके साथ तो कुछ किया नहीं और मैंने अपना यूट्यूब चैनल चला दिया था तो उसके लिए वीडियो बनाता था। और मतलब यूट्यूब चैनल चला के तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली मुझे, धबाधब चीज़ें सीखी। उसके साथ वीडियो एडिटिंग सीखी, साथ साथ मैंने मतलब यूट्यूब कैसा चलता है वो सीखा। और मतलब बहुत चीज़ें, और मतलब थंबनेल कैसे बनाते हैं ये सब। तो फिर बीच में कोरोना वायरस आ गया। और कोरोना मेरा ये लक अच्छा था कि कोरोना वायरस जब आया उससे पहले मैंने अपना फ़ोन ख़रीद लिया था। तो फ़ोन ख़रीद लिया तो उसके बाद फिर पबजी खेलने लग गए दोबारा। कंटेंट की तलाश होने लग गई क्या चल रहा है क्या मार्केट में, तो वो बना। पर उसमें इतना खास चला नहीं। तो उसके बाद ये यार 460 नंबर आए थे तो ठीक ठाक नंबर थे। तो घर वालों ने भी बहुत वो बोला कि डेंटल ज्वाइन कर ले, मतलब कुछ ना कुछ कर ले, ड्रॉप मत कर। पर उस समय मैं मतलब हो रखा था कि मुझे प्रूव करना था कि मैं कर सकता हूँ, मतलब निकाल सकता हूँ एक अच्छा कॉलेज। तो लिया मैंने। तो फिर वही है कि टाइम के बाद मुझे कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि भाई ये नहीं है मेरा पैशन, मुझे नहीं फॉलो करना, मुझे नहीं जाना मेडिकल फील्ड में, नहीं करना मुझे ये सब पसंद नहीं है मुझे। मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी ज़िंदगी भर पढ़ना है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके पास कि दूसरे की ज़िंदगी आपके हाथ में रहती है। अब जो 15 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर को, उनका गोल क्लियर होना चाहिए उनके माइंड में कि बनना है तो कॉलेज में जाना है। तो क्यों जा रहे हो भाई, क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हो कि अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी, पैसे कमाओगे दबा के। ऐसा नहीं है भाई, जब पैशन नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तुम बंदे की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर तुम्हारा पैशन नहीं है, मतलब तुम्हें देश की सेवा नहीं करनी, तुम्हें बंदों की मदद नहीं करनी, तुम्हारा मेडिसिन में पैशन नहीं है, तो छोड़ दो भाई, कुछ और करो। 15 लाख बच्चे तो निकलेंगे नहीं, ये सीट्स 30,000 है कुल। तो बाकी फील्ड्स में कुछ करो, देश देश का नाम रोशन करो यार। तो मेन सवाल ये है कि क्या बोलते हैं, पबजी से क्या मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है। मतलब टाइम वेस्ट कर दिया मैंने इतना, अब कुछ नहीं कर सकता आगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ मतलब मैं तो इसी पे मानता हूँ कि पहले से लिखा होता है सब कुछ। तो जो भी आपके लाइफ में हुआ है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब पबजी की जर्नी थी मेरी 1 साल की, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखी। यूट्यूब चैनल चलाया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, एडिटिंग सीखी, बहुत चीज़ें सीखी। तो अभी वो लाइफ में काम आ रही है मेरी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इसने मेरी लाइफ ख़राब करी है। अभी बहुत बड़ी लाइफ है यार, कुछ ना कुछ तो करना है। मैं एवरेज बंदा हूँ, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है।
तो जर्नी आप ही के साथ चलेगी मेरी। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, या ये एवरेज अबव एवरेज से ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, देखेंगे साथ में। कुछ करते हैं नया ट्राई।